अस्सलाम वालेकुम D3 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2B की कंटिन्यूशन में नेक्स्ट लेक्चर है। चलें सीधे स्लाइड पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2B अपडेटेड रिवाइज 7th एडिशन फाइनेंशियल अरिथमेटिक टॉपिक का नाम है और हम पढ़ रहे हैं इंस्टॉलमेंट कारोबार यानी हायर परचेज सिस्टम के तहत या इंस्टॉलमेंट पे हमने कोई चीज़ लेनी है तो उसका क्या तरीकाकार है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। फाइंड द हायर परचेज प्राइस एंड एक्सप्रेस द अमाउंट सेव्ड एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। यानी एक तो हमने हायर परचेज प्राइस वैल्यू फाइंड करनी है जो भी आइटम दी होगी उसकी, और दूसरा क्या होगा जो अमाउंट सेव्ड है यानी इंटरेस्ट है उसको हमने एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस शो करना है। तो सबसे पहले देखते हैं पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए में लिखा हुआ है कि कैश प्राइस ऑफ अ VCD इज़ PKR 20,000, यानी एक VCD है जिसकी कैश प्राइस है 20,000 और अगर हम इसको कैश पे नहीं खरीदना चाहते, इंस्टॉलमेंट पे खरीदना चाहते हैं या हाई परचेज सिस्टम के खरीदना चाहते हैं तो हमें डाउन पेमेंट करना पड़ेगा यानी डिपॉजिट करना पड़ेगा 10%। अब 10% ऑफ 20,000 निकाल लेते हैं। सो 10/100 मल्टीप्लाई बाय 20,000 यानी PKR 2,000। ये हमने एडवांस में पेमेंट जमा करानी है जिसको हम डिपॉजिट कहते हैं या डाउन पेमेंट। अब हम देखते हैं कि हमारी रिमेनिंग अमाउंट कितनी बन जाएगी। तो उसका फार्मूला है कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट। तो कैश प्राइस थी हमारी 20,000, इसमें से 2,000 डाउन पेमेंट माइनस कर दिया तो PKR 18,000 आ गया। यानी ये वो अमाउंट है जो हमने इंस्टॉलमेंट में पे करनी है, लेकिन इससे पहले हम इसमें इंटरेस्ट ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करना है, यहाँ पे उसने हमें मंथली इंस्टॉलमेंट बताई हुई है। तो मंथली इंस्टॉलमेंट है PKR 900 और हमने 24 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे पे करने हैं। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आ गए 24। अब हम देखते हैं कि जी टोटल अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी। सो टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स बन रही है PKR 900 मल्टीप्लाइड बाय 24, यानी 900 पर मंथ पे करना है और 24 मंथ तक पे करना है। तो ये अमाउंट बन गई 21,600। इसका मतलब है कि जो VCD 20,000 का कैश प्राइस पे मिल रहा था, अगर हम उसको इंस्टॉलमेंट या हायर परचेज सिस्टम के तहत खरीदेंगे तो हमें 2,000 पहले एडवांस पे करना पड़ेगा और फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है उसकी जो इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में हमने पैसे जमा कराने हैं वो हमने जमा करवाने हैं 21,600। ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि अमाउंट सेव्ड, यानी अगर हम ये 21,600 इंस्टॉलमेंट में पे करने की बजाय अगर हम इसको कैश प्राइस पे खरीद लेते तो हमारे कितने पैसे बच जाने थे। तो ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वही आपकी सेविंग होती है। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि अमाउंट सेव्ड कितनी होनी थी। तो अमाउंट सेव्ड का भी आपको फार्मूले की फॉर्म में बता देता हूँ। अमाउंट सेव्ड निकालने का फार्मूला है कि टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स माइनस रिमेनिंग अमाउंट, कि हमारी रिमेनिंग अमाउंट थी 18,000 और टोटल अमाउंट जो इंस्टॉलमेंट हमने पे करनी है वो है 21,600। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो आ गया PKR 3,600। यानी ये वो अमाउंट है जो कि अमाउंट सेव्ड कहलाएगी, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं या जो एडिशनल अमाउंट हमने पे करनी है अगर हम इसको हायर परचेज पे या इंस्टॉलमेंट बेसिस पे खरीदना चाहते हैं। अब हम निकालते हैं हायर परचेज प्राइस। अब हायर परचेज प्राइस को निकालने के भी दो तरीके हैं, आपको दोनों सिखाऊंगा, जो आपको आसान लगे उससे कर लें। कि डाउन पेमेंट प्लस टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो डाउन पेमेंट हमने किया 2,000 और टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट थी हमारे पास 21,600। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगी 23,600। अब इसी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं हम दूसरे तरीके से कि कैश प्राइस ले लें और उसमें इंटरेस्ट की अमाउंट ऐड कर दें, यानी जो अमाउंट सेव्ड है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो कैश प्राइस थी हमारी 20,000 और जो इंटरेस्ट है जो अमाउंट सेव्ड है हमारी वो है 3,600। तो दोनों को ऐड करेंगे तो देखें 23,600, यानी ये, और इधर भी देखें 23,600। यानी जब भी आपने हायर परचेज प्राइस निकालनी है तो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि डाउन पेमेंट और टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को ऐड करके निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है कि कैश प्राइस में इंटरेस्ट की अमाउंट जो है उसको ऐड करके निकाल सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट कि हमने एक्सप्रेस करना था अमाउंट सेव्ड एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। तो अमाउंट सेव्ड हमने निकाली है, ये देखें ऊपर 3,600 और कैश प्राइस थी हमारी 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो आंसर आ जाएगा 18%। यानी जो अमाउंट सेव्ड है वो है 18% ऑफ कैश प्राइस, या इन अदर वर्ड्स जो इस हायर परचेज में जो इंटरेस्ट रेट था वो सिंपल इंटरेस्ट रेट कितना आ रहा है 18%। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी। अब पार्ट नंबर बी में क्या दिया हुआ है, कैश प्राइस दी हुई है प्रिंटर की PKR 35,000,
ठीक हो गया। और डाउन पेमेंट हमने इसमें करनी है 15%, तो 15% ऑफ 35,000 निकाल लिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास PKR 5250। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस अमाउंट निकालेंगे, यानी रिमेनिंग अमाउंट। फार्मूला उसका है कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट। तो कैश प्राइस है हमारे पास 35,000 और माइनस करते हैं इसमें से 5250, यानी कैश प्राइस में से डाउन पेमेंट को हम माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आ गया PKR 29,750, विच इज़ आवर रिमेनिंग अमाउंट। अब इस रिमेनिंग अमाउंट में हमने देखना है इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो उसके लिए हमें इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बताई हुई है। तो मंथली इंस्टॉलमेंट दी हुई है PKR 1800, यानी हर माह हमने 1800 रुपीज़ इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं। और इस मरतबा इंस्टॉलमेंट कितनी पे करनी है, टोटल 20 इंस्टॉलमेंट। तो हम निकाल लेते हैं टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इज इक्वल टू PKR 1800 मल्टीप्लाइड बाई 20, विच इज़ इक्वल टू 36,000, यानी जो इंस्टॉलमेंट में हमने पैसे जमा करवाने हैं वो बनते हैं PKR 36,000। अब हम निकालते हैं अमाउंट सेव। अमाउंट सेव का फार्मूला आपको पहले बता चुका हूँ कि टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स माइनस रिमेनिंग अमाउंट, यानी जो हमारी रिमेनिंग अमाउंट थी वो थी 29,750, और जो टोटल अमाउंट आ रही है इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में वो आ रही है 36,000। इन दोनों का डिफरेंस ले लें, तो 36,000 माइनस 29,750, तो हमारे पास आंसर आ गया PKR 6,250, यानी ये वो है अमाउंट जो हम सेव कर सकते हैं अगर हम इसको कैश के बजाय, अगर हम इसको इंस्टॉलमेंट यानी हायर परचेज की बजाय इंस्टॉलमेंट पे कैश प्राइस पे खरीदते हैं, तो ये हमारी सेविंग आती है जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। अब हमने निकालनी है हायर परचेज प्राइस। अब हायर परचेज प्राइस को निकालने के मैंने कहा दो फार्मूले बता दिए आपको, एक है डाउन पेमेंट प्लस टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट और दूसरा था कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो मैंने यहाँ पे पहला फार्मूला यूज़ किया है कि डाउन पेमेंट और टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इन दोनों को ऐड करके निकाल रहा हूँ। तो डाउन पेमेंट थी हमारी, ये देखें 5,250, यानी PKR 5,250 प्लस टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट वो बन रही है 36,000। तो इन दोनों को ऐड किया तो PKR 41,250 आ गया। अगर हम इसको दूसरे मेथड से करते देखें, कैश प्राइस हमारी कितनी थी 35,000, तो कैश प्राइस और प्लस इंटरेस्ट हमारा 6,250, तो देखें 35,000 प्लस 600 तब भी 41,250 आना था। अब हम निकालते हैं परसेंटेज। जो रिक्वायर्ड परसेंटेज थी वो क्या थी, अमाउंट सेव्ड एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। तो अमाउंट सेव्ड हमारी कितनी है 6,250, यानी जो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है वो अमाउंट सेव्ड है, डिवाइडेड बाय 35,000 यानी कैश प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%, विच इज इक्वल टू 17.85%। तो ये हमारा इंटरेस्ट का रेट आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसका पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी हमने दोनों किए। इसमें हमने देखा कि कैश प्राइस क्या थी, डाउन पेमेंट कैसे निकाली, फिर हमने रिमेनिंग अमाउंट निकालनी है और फिर मंथली इंस्टॉलमेंट की मदद से टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालेंगे, फिर अमाउंट सेव निकालेंगे टोटल इंस्टॉलमेंट और रिमेनिंग अमाउंट का डिफरेंस लेके, और फिर उसके बाद हायर परचेज प्राइस निकालनी है। तो उसके दो तरीके बताए हैं कि डाउन पेमेंट प्लस टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट या कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट करेंगे, और फिर उसके बाद अमाउंट सेव्ड और कैश प्राइस की परसेंटेज लेनी होगी, तो कैश अमाउंट सेव्ड अमाउंट को यानी इंटरेस्ट को कैश प्राइस पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर सी बिल्कुल ऐसे ही है, वो आप अपने तौर पर प्रैक्टिस के तौर पर कर लें। और अगेन एंड पे गुजारिश करूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और कंटेंट आपको पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। और फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं जो लोग, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएँ। आखिर में रिमाइंड कराऊंगा कि D1, D2, D3 7th एडिशन का जो अपडेटेड रिवाइज एडिशन आया है उसके मुताबिक हर बुक का एक एक एक्सरसाइज का एक एक सवाल आपको करवाया जाता है इस चैनल पे, ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और जब वो अपने स्कूल के एग्ज़ाम में या अपने कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम में अपीयर हों तो इंशाल्लाह उनके A+ ग्रेड्स आएंगे। तो दुआ में याद रखिएगा और कीप वॉचिंग। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में जल्द दोबारा हाजिर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।